मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने शुगर केन की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो जानते हैं कि मैं छठ करती हूं और इसी वजह से मैं हर साल अपने छत पे कंटेनर में या फिर ग्रो बैग्स में शुगर केन लगाती हूं और इसी वक्त छठ के टाइम मैं उसकी हार्वेस्टिंग करती हूं। तो चलिए आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करते हुए मैं अपने शुगर केन की हार्वेस्टिंग करूंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग देखें, ये मेरे शुगर केन का प्लांट है जो तकरीबन मैंने इसे दिसंबर या जनवरी में लगाया था। और अब देखें इसकी हाइट देखें और आप देखें कि किस तरह बहुत लोगों को लगता है कि कंटेनर में हम शुगर केन को नहीं उगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, वो अगर आप लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सैलो कंटेनर में भी मैंने इसे लगाया हुआ है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मेरा शुगर केन ग्रो हुआ उसमें। और अभी भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ इसे ग्रो किया हुआ है और इसको देख के आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि आप लोग किस तरह से इसे उगा सकते हैं। एक ख़ास बात यह है कि जब शुगर केन आपके गार्डन में रहेगा तो आपका एक पूरा कॉर्नर ग्रीनरी से हमेशा लगातार 8 से 9 महीनों तक लगातार ग्रीनरी बनी रहेगी आपके गार्डन में। और ये शुगर केन बढ़ते रहते हैं। इन्हें तैयार होने में 8 से 9 महीने का टाइम तकरीबन लग जाता है। पिछले साल मैं तकरीबन 3 सालों से शुगर केन लगा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला है। पहली बार जब मैंने शुगर केन लगाया था तो मैंने जो उसकी हार्वेस्टिंग की थी तो मैंने रूट से ही सारा निकाल दिया था। लेकिन दूसरे टाइम जब सेकेंड ईयर में मैंने इसे लगाया तो मैंने कुछ गन्ने जो मैच्योर थे, अभी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बढ़ते हैं, जो मैच्योर थे उनकी हार्वेस्टिंग कर ली थी और बाकी बचे हुए को मैंने छोड़ दिया था। उससे फिर से ये गन्ना बन के तैयार हो गया। अगर थर्ड टाइम भी मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ तो इसके बाद जो गन्ने बनेंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए आप पहली बार और दूसरी बार बस 2 ही बार इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखें यहाँ पे ये जो ग्रो बैग मैंने लिया हुआ है, ये 24 बाई 24 का ग्रो बैग है। ये सफिशिएंट होते हैं गन्ना लगाने के लिए, शुगर केन लगाने के लिए। लेकिन आप इसमें देखें मिट्टी बहुत कम है, क्योंकि छत पे मिट्टी बहुत ज़्यादा अवेलेबल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए मुझे जो भी मिट्टी अवेलेबल होती है मैं कोशिश करती हूँ उसी में लगाने का। लेकिन इसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सबसे पहले तो आप देखें 24 इंच के ग्रो बैग में हाफ पोर्शन तो मैंने इसका फोल्ड कर दिया हुआ है। उसके बाद उससे भी नीचे मिट्टी चली गई है, तो ये मुश्किल से 6 इंच की मिट्टी है। और उसी में मेरा शुगर केन आपको दिखाऊंगी कितना सारा लगा हुआ है। यहाँ देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इसके अलावा इन 14 के अलावा आप देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ बन रहे हैं, ये देखें। लेकिन इन सबको मैं नहीं रखूँगी क्योंकि इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो इसको बढ़ने दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा। तो अब मैं इन सब को हार्वेस्ट कर लूँगी, उसके बाद फिर हम फरवरी में इसकी बुआई करेंगे। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और देखें, सपोर्ट करने के लिए चूँकि मिट्टी कम है और जब हवा चलती है तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है। सारे शुगर केन जब मिल के इकट्ठे एक साथ आते हैं तो हवा की वजह से ये नीचे की तरफ झुकने लगते हैं। तो इसके लिए मैंने सपोर्ट के लिए यहाँ पे इतना बड़ा एक लकड़ी का डंडा भी लगाया है, जिससे कि ये टूटे ना। तो आज मैं अभी इसकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। मैंने आपको इसके ग्रो बैग तो दिखा दिए कि कैसा किस में लगा हुआ है। उसके बाद आती है मिट्टी। तो देखें, जब इतना बड़ा प्लांट हमारे किसी कंटेनर में लगा होता है तो जाहिर सी बात है कि इनको न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। तो जब भी इसकी मिट्टी बनाएं तो 50% उसमें आप कंपोस्ट रखें। और कंपोस्ट अगर आपकी किचन वेस्ट की बनी हुई है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने दोनों बार इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। इसलिए 50-50% का रेशियो रखें। 50% अगर आपने किचन वेस्ट और काउडंग को मिला करके डाला है और 50% मिट्टी डालें तो आपका शुगर केन बहुत अच्छा चलेगा। और इसमें ड्रेनेज होल बहुत बढ़िया रखें, क्योंकि ड्रेनेज होल इसकी जो जड़ें होती हैं उनमें पानी नहीं लगना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि मेड़ बना के इसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा कि इसकी जो रूट होती हैं वो ऊपर से ही दिखाई देती हैं, तो उनमें मिट्टी चढ़ा के उनको मजबूती दी जाती है।
हालांकि गमले में तो थोड़ा बहुत ही मैं ऐसा कर पाती हूँ, लेकिन जब खेतों में ये लगते हैं तो इस तरह से इसमें मिट्टी चढ़ा के इसको मजबूती दी जाती है। तो और दूसरी बात कि इसमें जब आपने मिट्टी तैयार कर लिया उसके बाद, चूँकि 9 महीने का पीरियड होता है इसके हार्वेस्टिंग में लग जाते हैं 9 महीने का टाइम, तो आपको न्यूट्रिएंट इसे तकरीबन हर 2 महीने पे अच्छी खासी खाद डालनी बहुत ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्ट हो बहुत अच्छा तो ठीक है, अदरवाइज़ काउडंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और पत्तियां इसकी देखें बहुत सारी पत्तियां होती हैं इसमें, तो काउडंग कंपोस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हर 2 महीने पे काउडंग कंपोस्ट डालते रहें। और देखें जैसे ग्रो बैग में मेरे ये 14 से 15 लगे हुए हैं, तो इसमें आप तकरीबन ½ kg काउडंग हर 2 महीने पे डाल दिया करें। इससे भी आपका प्लांट बहुत अच्छा मजबूत होगा। और इसकी हाइट देखें तकरीबन ये मुझे लगता है कि 12 से 13 फीट तो होगा ही होगा। और इतना लंबा चौड़ा घना और इतना सुंदर मेरा ये प्लांट है कि जब भी इस प्लांट को मैं, मेरे गार्डन में इतना अच्छा ग्रोथ किसी भी प्लांट का नहीं है जितना आप इस शुगर केन का देख रहे हैं। और जब मैंने फर्स्ट टाइम इसकी हार्वेस्टिंग की थी, उस समय जो मेरा शुगर केन बना था वो रेड कलर का था, काफ़ी मोटा था और बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसकी रूट निकालने में मुझे 1 घंटे का टाइम लगा था। इतना स्ट्रॉन्ग रूट, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर और बहुत मजबूत मेरा वो शुगर केन, बहुत बढ़िया था, खाने में भी बहुत टेस्टी था। जब हम शुगर केन लगाते हैं तो उसे एक आप ऐसे कॉर्नर में रखें जहाँ पे आपको मूव ना करना पड़े इधर उधर उसे, क्योंकि बहुत हैवी हो जाते हैं। और ऐसी जगह रखें जहाँ पे अच्छी धूप आती हो, 6 से 7 घंटे की धूप इसे लगनी ही चाहिए। मेरे इस कॉर्नर में भी मॉर्निंग से इसको अच्छी खासी धूप लग जाती है। और गर्मियों में मैंने देखा कि दिल्ली में जिस तरह की गर्मी पड़ती है उसमें ये कुछ हद तक मुझे ख़राब दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक हुआ तो ये अपने आप ठीक हो गया। तो थोड़ा पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप किस जगह रहते हैं, किस क्लाइमेट में रहते हैं, कितना टेम्परेचर है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका शुगर केन बहुत बढ़िया, मेरा एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा ठंड और गर्मी में भी इसके साथ बहुत अच्छा रहा। देखें मैंने इसके लिए ऐसे वाले कटर, बड़े वाले जो पाइप कटर होते हैं उनका यूज़ किया है, क्योंकि चाकू से काटना बहुत मुश्किल है इनको, तो इस तरह के कटर का इस्तेमाल हम करेंगे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसे हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। और देखें 9 महीने का इंतज़ार, और ये देखें ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, तो चाकू से तो ये बहुत मुश्किल है इसको काटना। देखें बहुत बढ़िया। और देखें इसे मैंने रस्सियों से भी बांध रखा है। ये देखें, इसको बांधने के पीछे भी यही रीज़न था कि यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, तो कभी कभी तो बारिश के समय मुझे लगता था कि ये रूट के साथ ही उखड़ जाएगा, लेकिन इस तरह से बांध के रखने से बहुत प्रोटेक्शन मिलता है और ये सीधे खड़े रहते हैं। ये देखिए बहुत जूसी दिख रहा है ये। जितना हम सोच रहे हैं इनको हार्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं छोटे वाले भी निकाल ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसे बड़ा नहीं करना।
ये सबसे बड़ा शुगर केन है, देखें इसकी लंबाई देखें। अब इस कॉर्नर को मुझे फिर से किसी अच्छे प्लांट से ग्रीनरी इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि बिल्कुल ये खाली हो जाएगा। बहुत लंबे समय से ये इसी तरह हरा भरा और खूबसूरत, और यकीन माने जब हवा चलती है तो इससे एक अलग तरह की आवाज़ आती है जो आपका दिल खुश कर देगी। जैसे खेतों में हम खड़े हों, ऐसा एहसास होता है टेरेस गार्डन के। मेरी पूरी जर्नी इसके साथ 9 महीने की जर्नी, ये देखिए बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत से बहुत कुछ पाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम मन में सोचते हैं कि अरे कंटेनर में कैसे उगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी देखभाल, थोड़ी सी जानकारी आपको इतना अच्छा रिजल्ट देती है। अगर मेरे पास ये पाइप कटर नहीं होता तो शायद मैं इसकी हार्वेस्टिंग भी सही ढंग से नहीं कर पाती, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर,